अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ फैलाते रहें और दुआ में हमें ज़रूर याद रखें। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। व्यूअर्स, काफ़ी दिन हो गए मैंने अपना व्लॉग नहीं बनाया, बस टाइम ही नहीं मिला। घर में बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी और मेहमान भी थे, बस मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और मेरे अब्बू सुबह सुबह आते हैं न्यूज़ देखने के लिए, तो वो बैठे रहते हैं, तो फिर तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता उनके सामने मोबाइल उठाने का। तो मैं काफ़ी दिनों से, वैसे मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल भी गई और वहाँ अपनी टांग के चेकअप के लिए गई भी थी। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया और समझाया भी, और टांग के लिए पेन किलर भी दी उन्होंने। कोई एक्सरसाइज भी मुझे बताई है, वो भी मैं अभी करती हूँ। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है, कुरान मजीद पढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अभी मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करूँगी और उसके बाद जो है ना बाकी के घर के काम काज ज़रूर शुरू करूँगी। हाँ जी व्यूअर्स, सुबह का टाइम है और बाहर अभी भी अंधेरा है और मैं बस उठी हूँ अभी और बच्चे भी सो रहे हैं। मैंने कहा अपना व्लॉग आज शुरू कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने ये व्लॉग बनाया ही नहीं है, तो मुझे पता है आप लोग इंतज़ार में होंगे। और व्यूअर्स, आज ना मेरी टांग में दर्द हो रहा है। ऊपर वाले जो टांग के है ना, उसमें बहुत ज़्यादा शदीद वाला भी मुझे दर्द महसूस हो रहा है। तो उन्होंने मुझे पेन किलर भी दी है। पहले तो मैं गई, मैं सही से बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन उसके बाद दोबारा मैं गई और मैंने सही से बताया। फिर उन्होंने मुझे, एक लाहौर में हॉस्पिटल है जो माजूर लोगों के लिए ही है और वो उनके लिए उनकी हेल्प भी करते हैं, मतलब जॉब वगैरह भी देते हैं और उनका इलाज प्रॉपर ही करते हैं। अगर ऑपरेशन हो या सर्जरी की नौबत आए तो वो भी करते हैं। तो मैंने उनको बोला है कि अगर आप कर सकते हो, तो उन्होंने मुझे वहाँ का बताया। वो लेडी डॉक्टर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत प्यारी थी और शुक्र है मैं सही से मैंने बता दिया। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही थी, लेकिन हिम्मत किसी तरह से मैं करके फिर गई उनके पास और मैंने सही से बताया। फिर उन्होंने फिजियोथेरेपी का बोला, वहाँ हम लोग गए, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे स्टेप हैं आपने करने हैं, तो इंशाल्लाह आप जल्दी बेहतर फील करोगे और जल्दी आप ठीक हो जाओगे। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो, क्योंकि टांग में भी बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। काम ज़्यादा करती हूँ चलने की वजह से, अगर ज़्यादा बैठ जाऊँ तो भी, और अगर सिलाई वाला काम करूँ तो भी हो जाता है। तो और जब तो वैसे मना करते हैं मुझे कि सिलाई वगैरह नहीं किया करो, लेकिन फिर मजबूरी है, करना भी पड़ता है क्योंकि एक तो मैं कुछ दर्जन हूँ, तो ज़ाहिर है ये काम तो बंदे को खुद करने पड़ते हैं अपने। तो किसी और की सिलाई मुझे पसंद भी नहीं आती। तो वैसे इतने ज़्यादा तो बंदा खुद कभी लेता है तो वो सिलाई कर लेता है, ये तो नहीं है कि हर वक्त बैठा रहता है। लेकिन हाँ, अभी ना फ़िलहाल तो मेरी टांग में शदीद वाला दर्द मुझे महसूस हो रहा है। तो अभी सोच रही हूँ कि वर्जिश करूँ या ना करूँ, पता नहीं अब। अभी तो बस व्यूअर्स, मैं काम काज ही करती हूँ, या थोड़ी बहुत वर्जिश कर लेती हूँ जो उन्होंने बोली है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ज़्यादा पेन शुरू हो गया तो फिर तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि नहीं करनी है। तो अभी फ़िलहाल अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए आज मैं बना रही हूँ दाल, और बस और कुछ नहीं बना रही, बस दाल ही बना रही हूँ थोड़ी सी। वैसे तो हम लोगों ने दोपहर को रोटी खा ली थी, तो अभी मुझे तो भूख नहीं है, लेकिन ये कुकर में बना रही हूँ तो इसमें मैं डाल रही हूँ दाल। वैसे आज मैं बिल्कुल सिंपल दाल बना रही हूँ, वैसे मुझे तड़के वाली भी पसंद है। दाल इसमें डाल दी है। वैसे मुझे तो अभी भूख नहीं लग रही क्योंकि हम लोगों ने दोपहर को माशाल्लाह से रोटी खाई है और फिर मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ी है। अभी तो अभी तो नहीं, अभी शाम हो गई है, तो असर की नमाज़ मैंने पढ़ी है तो मुझे नींद आ गई थी, थोड़ी सी आँख लगी है, लेकिन आसनात ने मुझे जगा दिया, उसने मुझे सोने ही नहीं दिया। तो वैसे आज मैं बना रही हूँ तड़के वाली दाल, सिंपल ही, पानी कम है तो पानी इसमें ज़रा और डाल देते हैं। और वैसे तो मसाले वाली भी मुझे पसंद है, और गर्मियों में वैसे ज़्यादातर ना मुझे मसाले वाली दाल अच्छी लगती है और सर्दियों में तड़के वाली ही मैं ज़्यादा बनाती हूँ। तो अभी इसमें डालते हैं मसाले अपने। मैं नमक डाल रही हूँ फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए। वैसे भी मैं नमक बहुत कम खाती हूँ, तो सारे घर वाले कहते हैं तुम सालन बहुत फीका खाती हो। तो लाल मिर्चें और भी डाल देते हैं जायके के लिए, ज़रा दाल ज़रा चटपटी हो जाएगी। तो इसमें डालूँगी हल्दी और डालूँगी इसमें सूखा धनिया, और ये हरी मिर्चें, हरी तो नहीं है सॉरी, लाल हैं और हरी हैं,
ये डाल देती हूँ और पानी ना थोड़ा सा और डालती हूँ, ताकि मुझे लग रहा है क्योंकि ये सूख जाएगा फिर ये दाल नहीं गलेगी, गाढ़ी नहीं होगी, अलग अलग हो जाएगी। तो अभी मैं इसको चढ़ाती हूँ दम पे और मैं बैठती हूँ बाहर। व्यूअर्स आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, हालांकि काम मैंने कुछ ख़ास नहीं किया लेकिन मैं थकी भी हूँ। मुझे ना रोज़ाना रात को बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, तो पता नहीं क्यों हो जाता है। तो अभी इसको बंद करते हैं। उफ, इसको अब मुझे दोनों हाथों के साथ प्रेस करके बंद करना पड़ेगा। तो मेरी बेटियां भी बुला रही हैं मुझे, अभी जाके देखती हूँ उनका क्या मसला है, तो इनके मसले को भी हल करते हैं, क्योंकि इन बहनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तो अभी चलते हैं, इसको दम पे लगाते हैं, चढ़ा देते हैं इस दाल को भी और बाहर चलते हैं, बच्चों को देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ऐसे TURDAY बोतल खट रहे थे DDAY। ये देखिए अभी बस बेटियाँ मेरी पढ़ रही हैं। असनात मुझसे ना स्पेलिंग पूछ रही थी और अभी नाद भी ये पढ़ रही है। अभी ये इतना दोनों बहनें लड़ाई करती हैं। आयत बहुत ज़्यादा लड़ाई करती हैं। अभी असनात माशाल्लाह इसकी राइटिंग भी बहुत प्यारी हो गई है, बड़ा नीट लिखने लगी है। वैसे तो इतना नीट नहीं लिखती थी ये, लेकिन अभी बहुत नीट लिखती है। और बस इनकी लड़ाई जो है ना शुरू हो गई है। मैंने दाल भी चढ़ा दी है। वैसे देखें मैं ना दाल को तड़का लगा रही हूँ। दाल में भी बहुत थोड़ी सी है, इसलिए ऑयल भी मैंने थोड़ा ही डाला है, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा ऑयल खाती हूँ ना तो मेरी तबीयत ज़रा ख़राब हो जाती है। बस मैं इसको भी तड़का लगा रही हूँ। और घर में हमारे लड़ाई चल रही है, मेरी जिठानी और देवर की लड़ाई हो रही है। बड़े फ़नी हैं वो अपने शोहर को कहीं बाहर नहीं जाने देती। जैसे वो बेचारा बाहर दोस्तों के साथ जाता है तो वो लड़ने शुरू कर देती है। तो अभी भी उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो गई है। तो अभी मैं डालती हूँ इसमें अपना तड़का, और एक हाथ से ना करना भी मुश्किल है, तो ये अभी डालने लगी हूँ मैं। इसको फ़ौरन ही ऊपर दम करना है और मुझे टाइम लग रहा है करने में भी। तो ये भी मेरा हो जाता है रेडी। और अभी मगरिब की अजान हो चुकी है, जल्दी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मगरिब का टाइम का आप लोगों को पता है बहुत ही कम होता है। नमाज़ जल्दी पढ़नी चाहिए, क्योंकि मगरिब की नमाज़ को बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए। वैसे तो कोई भी नमाज़ को लेट नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मगरिब का टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए तो अभी इसको इसमें डालते हैं। उफ़ अल्लाह, ये तो एक आज मेरे साथ मसला भी बराबर है। एक हाथ से काम करना बहुत ही मुश्किल है, और अल्लाह माफ़ करे जिन लोगों के एक ही हाथ होते होंगे वो कैसे करते होंगे पता नहीं। तो ये लहसुन है इसमें सारा, तो इसको इसमें डाल देते हैं। तो अभी मैंने दाल अपनी बना लिया, और व्यूअर्स दाल मेरा दिल कर रहा है ऐसे ही खा लूँ, और रोटी का बिल्कुल भी दिल नहीं है। ये होगी मेरी दाल रेडी। मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला है, और लहसुन तो आपने देखा ही है, मैंने अभी डाला है इसमें। तो चलें अभी इसको फ़िलहाल तो बंद करते हैं और चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। ये देखें व्यूअर्स, आयत सॉरी असनात का बैग इधर रखा हुआ है, और घर में इतना शोर चल रहा है। मेरी जिठानी इतना लड़ाई कर रही है अपने शोहर के साथ, मुझे हंसी आ रही है। वो बेचारे को कहीं बाहर ही नहीं जाने देती, और वो बेचारा बस ऐसे ही। और चलें जी व्यूअर्स, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, जैसे कि हमारा गुजरा है। तो जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें। तो कल एक नए व्लॉग में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।